This video is related to the difference between distance, displacement, speed, velocity, acceleration, uniform speed, uniform velocity and uniform acceleration. First we will discuss about the distance and displacement. What is the difference between distance and displacement? सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ते की लंबाई है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। ये हमारे पास है लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट, लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास रास्ते की लंबाई है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो भी कम से कम जो फासला तय किया जाता है उस कम से कम फासले को जो है वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, यहाँ से जो है ये रास्ता स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से जो है गलियाँ हैं या सड़क वगैरह है, वहाँ से जा रहे हैं, एक पॉइंट से हमने दूसरे पॉइंट तक जाना है। तो जो यहाँ से जो है कोई भी चलती हुई गाड़ी है या कोई भी मुसाफिर है, जब यहाँ से कंप्लीट वो जो है फासला तय करेगा, इस कंप्लीट फासले को यहाँ तक हम कहते हैं डिस्टेंस। ये जो उसने यहाँ से जो है वो सारा तय किया है इसको कहा जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस को जाहिर किया जाता है एस के साथ। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम फासला है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह से जो है अगर हम मिसाल लेते हैं, इसी को ही ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनके दरमियान जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, कम से कम फासला यहाँ से यहाँ तक जो कम से कम फासला है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर किया जाता है स्मॉल डी के साथ, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम एक साइड से स्टार्ट हो रहे हैं और सारा जो है फासला तय कर रहे हैं, पाथ जो है सारा रास्ता तय किया जा रहा है, तब जो है हम उसको कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन अगर वो सारा नहीं बल्कि जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को ज़ाहिर करना है एस के साथ और डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करना है स्मॉल डी के साथ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके यूनिट की, तो डिस्टेंस जो है ये भी बेसिकली रास्ते की लंबाई है, लेंथ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी लेंथ है, ये भी लंबाई है। ये लंबा रास्ता है और ये शॉर्ट रास्ता है, लेकिन दोनों हमारे पास लंबाइयाँ हैं, इसलिए हम जो है वो इसका जो यूनिट है दोनों का वो मीटर होगा। और मीटर को ज़ाहिर किया जाता है स्मॉल एम के साथ, इसका यूनिट भी मीटर होगा। ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन या डिफरेंस जो था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान, कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस के बारे में। इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस इन यूनिट टाइम देन इट इज़ कॉल्ड स्पीड। मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी डिस्टेंस कवर करे, डिस्टेंस जो है वो कवर करता है या तय करता है कोई भी फासला किसी भी यूनिट टाइम के अंदर। यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर जो है उसको स्पीड कहा जाता है। कोई भी चलती हुई चीज़ है या गाड़ी है, अगर उसने फासला तय करना है किसी भी टाइम में, डिस्टेंस को फासले को तय करेगा, तब हम उसे कहते हैं कि वो हमारे पास है स्पीड। और स्पीड को जाहिर किया जाता है वी के साथ, स्मॉल वी के साथ। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में, तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है जब वो डिस्प्लेसमेंट तय करता है किसी भी यूनिट टाइम में, तब हम उसको कहते हैं वो हमारे पास है वेलोसिटी। मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा किसी भी यूनिट टाइम के अंदर, अगर वो डिस्प्लेसमेंट तय करेगा तो होगी वेलोसिटी, लेकिन अगर वो फासला तय करेगा तो होगी स्पीड। वेलोसिटी को भी जो है स्मॉल वी के साथ जाहिर किया जाता है। इसकी अगर हम जो है वो यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो स्पीड जो है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ms-1। और जो वेलोसिटी है इसका यूनिट भी ms-1 होता है। किस तरह से ये यूनिट कैसे आएगा, ये हम इस फार्मूले की मदद से जो है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस कवर्ड ओवर में टाइम। तो जो डिस्टेंस है इसका यूनिट हमने अभी देखा है, इसका यूनिट होता है मीटर, तो मीटर ऊपर आ जाएगा, ओवर में टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सेकंड को जाहिर करते हैं एस के साथ, तो जो जब इसको यूनिट बनेगा एस ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ms-1। सेम इन द केस ऑफ वेलोसिटी दैट द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। अगर एस जो है ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, इसीलिए जो वेलोसिटी का और जो स्पीड का यूनिट है वो ms-1 है। After the speed and velocity, here is the term acceleration. Now we will discuss about the term acceleration, that what is acceleration. For example, if a moving object change its velocity, अगर एक जो है वो हरकत करता हुआ जिस्म जो है वो अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, तब्दील कर रहा है। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी भी टाइम में या वक्त में, अपनी वेलोसिटी को वो चेंज कर रहा है, तब हम कहेंगे उसमें जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तब वो जिसम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और एक्सेलरेशन को जाहिर किया जाता है स्मॉल ए के साथ। एक्सेलरेशन का जो है ये फार्मूला यही है कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है
दो वेलोसिटी होगी तो हमारे पास चेंज आता है। किसी भी चीज़ का अगर हमने चेंज लेना होता है, उसका चेंज लेने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो मिकदारें होना ज़रूरी है, एक फाइनल वाली और एक हमारे पास है इनिशियल वाली, एक आखिरी वाली और एक पहली वाली। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी में चेंज लेना है तो हमारे पास एक पहली वेलोसिटी होनी चाहिए vi वाली और एक आखिरी वेलोसिटी होनी चाहिए vf वाली। इसलिए जो है वो हम इसका चेंज ले सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी में आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf, हमारे पास फाइनल है सेकेंड वाली वेलोसिटी जो कि ज़्यादा होगी, माइनस में आ जाएगा vi वाली वेलोसिटी, ओवर में टाइम आ जाएगा। टाइम को ज़ाहिर किया जाता है स्मॉल टी के साथ। ये है इसका फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। इसके बाद अगर इसके यूनिट की बात करते हैं तो हम जो है वो इस फॉर्मूले की मदद से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। किस तरह से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी जो है, चेंज वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी, इसका यूनिट अभी हमने देखा है ms-1, तो यहाँ आ जाएगा ms-1, ओवर में आ जाएगा टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। जब ये s ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ms-1, और ये वाला s भी जाके ऊपर s की पावर हो जाएगी -1, नीचे है +1, ऊपर जाएगा तो -1। जब ये -1, दोनों की बेसिस सेम है तो ये -1 और ये -1 ये बन जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन अलामत आएगी माइनस की और हो जाएगा जमा, ms-2। तो एक्सेलरेशन का ये यूनिट है। इस तरह से हम यूनिट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। आफ्टर द क्लियरेंस अबाउट द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, speed, velocity and acceleration, we will discuss about the uniform speed, uniform velocity and uniform acceleration. First we will discuss about the uniform speed. That what is uniform speed? यूनिफॉर्म स्पीड को जो है वो स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पीड क्या है, जो कि अभी हमने देखा, डिस्टेंस कवर्ड किसी भी टाइम में, किसी भी वक्त में फासला तय करना स्पीड कहलाता है। यूनिफॉर्म स्पीड, कोई भी मूविंग बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड उस वक्त गेन करता है जब वो टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। अगर उसने जो फासला तय करना है, डिस्टेंस जो है उसने कवर करना है, जो डिस्टेंस उसने कवर करना है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे, एक जितना ही फासला तय करे किसी भी इक्वल टाइम में। जितना वो टाइम एक ड्यूरेशन में फासला तय करने में ले रहा है उतना ही वो आगे वाले में ले। जैसा कि अगर हम बात करें, ग्राफ इसके लिए ड्रॉ कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम ले रहे हैं टाइम v और यहाँ है टाइम। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी मूव कर रही है, पहले वो टाइम ले रही है, 2 सेकंड उसने लिए हैं, फासला कितना तय किया उसने, फॉर एग्जांपल 3 मीटर का उसने जो है वो डिस्टेंस कवर कर लिया है किसी भी 2 सेकंड में। उसके बाद आगे मज़ीद जो है वो 2 सेकंड ले रही है और वो डिस्टेंस कवर कर रही है 6 मीटर का। यहाँ पे वो 2 सेकंड लग रहे हैं उसे, 2 सेकंड में आगे मज़ीद वो 3 मीटर का ही फासला तय कर रही है। इस तरह से आगे जो है 6 सेकंड में वो फासला तय करेगी 9 मीटर का। इस तरह से यहाँ पे भी उसने 2 सेकंड ही लिए हैं और डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 मीटर का। जैसा कि उसने पहले 2 जो है वो सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 3 मीटर का। आगे जो है जब उसको 4 सेकंड लगे हैं तो उसने तय किया है 3 मीटर का, और आगे जब 6 सेकंड पे आया है तो उसने तय किया है 3 मीटर का। इसका मतलब है पहले 2 सेकंड में भी 3 मीटर, अगले जो है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको 2 सेकंड ही लगे हैं। 2 सेकंड में कितना तय किया, 3 मीटर का। यहाँ से यहाँ आने के लिए भी 2 सेकंड है, कितना तय किया, 3। इक्वल टाइम हो और इक्वल ही डिस्टेंस कवर्ड हो तब हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला पार्ट स्किप हो गया, उसको दोबारा से देख लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है, इसमें वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे कि वेलोसिटी क्या था, वो हमने स्टडी किया हुआ। डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम है कि टाइम को डिस्प्लेसमेंट के साथ उसकी रेशियो लेना वेलोसिटी कहलाता है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसमें इक्वल टाइम होगा और इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट कवर करे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, तो अब हम उसे कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। स्पीड में इक्वल डिस्टेंस था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारे पास है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि वेलोसिटी के फॉर्मूले से जाहिर हो रहा है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। चेंज इन वेलोसिटी है, ओवर में टाइम है। अगर चेंज इन वेलोसिटी तो आ रही है, वेलोसिटी में जो तब्दीली है वो तो आ रही है, लेकिन वो आए इक्वल आए या यूनिफॉर्म आए, एक जैसे ही उसमें वेलोसिटी में तब्दीली हो, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ, इक्वल टाइम के साथ यूनिफॉर्म ही उसमें जो है वो चेंज आए, तब हम कहेंगे ये हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा कि पहले 3 सेकंड में जो है जो वेलोसिटी कवर की है वो है 6 ms-1, अगले 3 सेकंड में भी जो उसने वेलोसिटी कवर की है वो है 6 ms-1, और अगले वाले में भी उसने कवर की है 6 ms-1। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इक्वल टाइम है और इक्वल ही हमारे पास क्या है, वेलोसिटी में जो है वो चेंज आ रहा है। तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में।
I hope that you guys will get information from this video that is all related to the distance, displacement, speed, velocity, acceleration, uniform speed, uniform velocity and uniform acceleration. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.